बिहार में नई सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बन गई है, लेकिन विवादों से दामन अब भी नहीं छूट रहा है। नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री बने डॉक्टर मेवालाल चौधरी भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण विरोधी दलों के निशाने पर है। इसी बीच मेवालाल चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद अपने पद को इस्तीफा दे दिया। यही नहीं, उनके इस्तीफे का लिफाफा राजभवन भी पहुंच गया। राज्यपाल फागू चौहान ने उनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया। जबकि डॉक्टर मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बाद जदयू प्रवक्ता अजय आलोक ने आरजेडी पर पलटवार करते हुए कहा कि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव कब इस्तीफा देंगे, इन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। विवादों में घिरे शिक्षा मंत्री डॉक्टर मेवालाल चौधरी ने आज ही पदभार ग्रहण किया। इसी दौरान उन्होंने कहा, जो हमारे खिलाफ बोल रहा है, यह कह रहे हैं कि मेरी पत्नी की मौत के लिए मैं जिम्मेवार हूं। उनके खिलाफ आज ही 50 करोड़ की मानहानि का केस करूंगा और आज ही उनके पास लीगल नोटिस जाएगा। लेकिन शाम होते ही उन्होंने इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया। आपको बता दें कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति रहते समय मेवालाल चौधरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। इसके बाद जनता दल यूनाइटेड से उन्हें निलंबित कर दिया गया था। यही वजह है कि विपक्ष लगातार नीतीश सरकार को टारगेट कर रही थी। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने लगातार मेवालाल चौधरी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप को उठा रहे थे। आज भी उन्होंने इस मसले पर ट्वीट कर हमला बोला था। उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हत्या और भ्रष्टाचार के अनेक मामलों में आईपीसी की 409, 420, 477, 468, 471 और 120 बी धारा के तहत आरोपी मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाने से बिहार वासियों को क्या शिक्षा मिलती रहेगी। गौरतलब है कि तारापुर के नवनिर्वाचित जदयू विधायक डॉक्टर मेवालाल चौधरी को पहली बार कैबिनेट में शामिल किया गया। राजनीतिक में आने से पहले वर्ष 2015 तक वह भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति थे। वर्ष 2015 में सेवानिवृत्त के बाद राजनीतिक में आए। इसके बाद जदयू से टिकट लेकर तारापुर से चुनाव लड़े और जीत भी गए। लेकिन चुनाव जीतने के बाद डॉक्टर मेवालाल चौधरी नियुक्ति घोटाले में आरोपित किए गए। कृषि विश्वविद्यालय में नियुक्ति घोटाले का मामला सबौर थाने में वर्ष 2017 में दर्ज किया गया। इस मामले में विधायक ने कोर्ट से अंतरिम जमानत भी ले ली थी। मेवालाल चौधरी की पत्नी स्वर्गीय नीता चौधरी राजनीतिक में काफी सक्रिय रही थी। वही जदयू के मुंगेर प्रमंडल के सचेतक भी थी। 2010 से 15 में तारापुर से विधायक चुनी गई। वर्ष 2019 में गैस सिलेंडर में लगी आग में झुलसने से उनकी मौत हो गई। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास ने शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी की पत्नी की मौत के मामले में उनसे पूछताछ की मांग की। इसलिए उन्होंने डीजीपी एसके सिंघल को पत्र लिखा। हालांकि मेवालाल चौधरी ने आज ही अपने पदभार ग्रहण किया था। पदभार ग्रहण करने के कुछ देर बाद ही मीडिया के समक्ष ही अपने इस्तीफा का पत्र सौंप दिया और राज्यपाल फागू चौहान के पास पत्र भी भेजा गया और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। दरअसल उसके बाद राजनीति भी और गर्म हो गई। इसके बाद शिक्षा मंत्री का फिलहाल अतिरिक्त प्रभार दिया गया है अशोक चौधरी को। अभी फिलहाल बिहार में प्रभार के ग्रहण पर अशोक चौधरी शिक्षा मंत्री रहेंगे, लेकिन मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री से फिलहाल निष्कासित कर दिया गया था। मेवालाल चौधरी के बारे में कई तरह से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। इसको लेकर नीतीश कुमार से मेवालाल चौधरी ने मुलाकात भी किए थे, लेकिन आज जैसे ही पदभार ग्रहण किया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एबीपी न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, पटना।